दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के 34वें सत्र का आगाज हुआ। इस दौरान जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि समान नागरिक संहिता केवल मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये देश के विभिन्न सामाजिक समूहों, समुदाय, जातियों और सभी वर्गों से संबंधित है। मदनी ने कहा कि हमारा देश विविधता में एकता और सच्चा बाहुबलवादी का सबसे अच्छा उदाहरण है, लेकिन हमारे बाहुबलवाद को अनदेखा करते हुए जो कानून पारित होंगे उनका देश की एकता, विविधता और अखंडता का सीधा प्रभाव पड़ेगा। जमीयत ने कहा कि यूसीसी लाने की सरकार की मंशा वोट की राजनीति से प्रेरित है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के यूसीसी को लागू करने के खिलाफ सरकार को चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि सरकार यूसीसी पर अदालतों को गुमराह कर रही है। वर्तमान सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने, मुस्लिम पर्सनल लॉ को समाप्त करना चाहती है, जो वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। जमीयत ने कहा कि वर्तमान में अदालतों की 3 तलाक, हिजाब आदि मामलों में शरीयत के नियमों को और कुरान की आयतों की मनमानी व्याख्या कर मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। अधिवेशन में कहा गया कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ये बैठक भारत सरकार को चेतावनी देती है कि समान नागरिक संहिता के लागू होने से देश की एकता और अखंडता पर सीधा असर पड़ेगा। ये वोट बैंक की राजनीति अस्थिरता और आपसी अविश्वास को आमंत्रित कर रही है। सरकार को देश के सभी वर्गों की राय का सम्मान करना चाहिए और एक वर्ग को खुश करने के बजाय संवैधानिक अधिकारों से छेड़छाड़ करने से बचना चाहिए। वहीं जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अधिवेशन में शामिल होने से पहले कुछ मौलवियों ने इस्लामोफोबिक समान नागरिक संहिता पर्सनल लॉ बोर्ड के हस्तक्षेप के खिलाफ पिछड़ा वर्ग बता दें कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अधिवेशन में होने वाले मौलवियों ने इस्लामोफोबिया तथा नागरिक संहिता पर्सनल लॉ के हस्तक्षेप के खिलाफ पिछड़े वर्ग के मुसलमानों के लिए आरक्षण, मदरसों के सर्वेक्षण, इस्लाम के खिलाफ गलत सूचना और कश्मीरी मुद्दे पर प्रभाव पारित किया है। जमीयत ने कहा कि पिछले कई वर्षों से विभिन्न सरकारी एजेंसियां आतंकवाद के प्रसार के संबंध में मदरसों के बारे में संदेह फैला रही हैं। कुछ राज्य सरकारों ने हाल ही में मदरसों की जांच शुरू की है और बच्चों के मौलिक अधिकारों की अनदेखी करते हुए उनके छात्रों को गिरफ्तार भी किया है। एजेंसी के मुताबिक जमीयत ने आरोप लगाए हैं कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत और उकसावे के अलावा